स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपकी क्लास 10th की साइंस की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। किन्हीं कारणों से इस बीच में आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, तो आज बहुत लंबे टाइम बाद मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो हमने जो साइंस की 10th क्लास के साइंस कर रहे थे, उसमें केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। 3rd चैप्टर आपका चल रहा था। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप बायो और फिजिक्स कब से स्टार्ट करोगे। तो मैं आज आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जितने भी सजीव जीव होते हैं, उनमें क्या होती है, बहुत सारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं हमारी बॉडी में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, उनको, उनके जीवन को क्या करती हैं, वो बनाए रखती हैं। ठीक है, अगर ये प्रोसेस हमारे लाइफ में नहीं चलेंगी तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ क्या होगा, वहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक जैसे हम इंसान है, जब बच्चा होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो उसमें ग्रोथ होती है, तो क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं यानी कि जिनमें जीवन होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन होता है कि जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, उनमें क्या अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि अपने जैसे जीव को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, लक्षण होता है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं, जो लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी है उसको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को मेंटेन करने का काम करते हैं, और उसको, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन को क्या करते हैं, वो बनाए रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जिंदा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, देखो सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, पोषण। अब देखो पोषण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या है, पोषण क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, अब देखो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे भोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करती है, हमारे शरीर में क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नंबर 3rd है आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, वो गति करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड होता है, उसका फ्लो हमारे क्या होता है, पूरी बॉडी में होता है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। चौथा आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब देखो जितना भी हमारी बॉडी में, ठीक है, इस चैप्टर में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन सबकी बात करेंगे। तो जितना भी, जब हम खाना खाते हैं तो जितना भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, उसको शरीर से क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, यानी कि उत्सर्जन बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ठीक है, ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण क्या होता है, अब आपको पता है कि पोषण कैसे मिलता है, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं यानी कि भोजन हम जब ग्रहण करते हैं, तो जो हमारे भोजन में होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपके पोषक तत्व होते हैं। जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गए। ठीक है, मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब क्या करते हैं,
जब हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भोजन में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। और इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है, ठीक है। तो पोषण क्यों है, जो पोषण क्या है, हमारे स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य और जो हमारे शरीर का डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। तो अब देखेंगे जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, तो न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं अब, ठीक है। जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण। दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषम पोषी पोषण, ठीक है। अब देखो, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब देखो, तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद से बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सब के साथ मिलकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोटिस्टा जगत के सदस्य भी आते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, और क्या आते हैं, आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी अब डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब विषम पोषी पोषण, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब देखो, हम जब सनलाइट आती है तो सनलाइट के प्रेजेंस हम खड़े तो अपना भोजन तो खुद भी बना सकते हैं ना। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे जीवों पे क्या करते हैं, हम डिपेंड होते हैं। जैसे हम क्या है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, हम क्या है, इन सब चीजों में क्या है, डिपेंड है, ठीक है। यानी कि हम अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट्स आपके कर लेते हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके जानवर हैं, ठीक है, और ह्यूमंस हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए क्या है, किसी दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। इसके भी क्या है, आपके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी पोषण। दूसरा है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि मृतोपजीवी पोषण। तीसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, आपके 3 इसके प्रकार हैं। पहला आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा क्या आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बोले परजीवी पोषण बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो
ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो किसी दूसरे के शरीर पे रह के, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रह के क्या करता है, अपना पोषण लेता है, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल हम लें, जैसे आपका टेप वॉर्म हो गया, लाइस हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल है तो देखो आप, क्या था, शरीर जो बाल होते हैं उसमें कभी कभी क्या पड़ जाती है, जुए पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे सर से क्या करते हैं, खून को क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। तो इससे जो जो इंसान है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको उसको क्या होता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, बिना नुकसान पहुंचे अपने पोषण को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में देखो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पोषण। इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सड़े गले पदार्थों पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिगिंग मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, अपना पोषण लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका फंजाई हो गया, जिससे मशरूम होती है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मृत चीजों पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगला आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके जितने एनिमल्स हो गए, हम हो गए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो बॉडी में क्या होती है, पूरी एक डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये प्रोसेस चलता है, उसमें क्या, इसे क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, उसमें ये चलता है। तो आज हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने किस में देखना है, प्लांट्स में देखना है, ठीक है। तो क्या देखना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पेड़ पेड़ पौधों में पोषण, ठीक है। तो पेड़ पौधों में पोषण क्या होता है, कौन से टाइप का पोषण होता है इसमें, ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें, यानी कि स्वपोषी पोषण होता है इसमें। और कौन सी प्रोसेस होती है वो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और कौन सी प्रोसेस होती है उसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इनको क्या क्या जरूरी क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनको क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। लाइट एनर्जी के लेते हैं, किससे लेते हैं, ये सनलाइट से, ठीक है। यानी कि नहीं क्या चाहिए होता है आपका, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और इस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और तीसरा होता है, इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो क्या लेते हैं, ये रूट्स से लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट से जो सॉइल होती है उससे क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगला क्या चाहिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2। ये कहाँ से मिलती है इनको, एयर से मिलती है, ठीक है, हवा से मिलती है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कौन कौन से इसमें इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में, उसको देखते हैं हम, कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है,
अवशोषित करता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो जो सनलाइट होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी को इसमें चेंज करते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। केमिकल केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, जो आपकी लाइट एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और फिर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है वो किसमें टूटता है, आपका H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें आपका किसमें टूटता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है। जो अगला जो इवेंट्स होता है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि C6H12O6। तो आपका जो CO2 होता है, ठीक है, उसका अपचयन यानी कि उसका रिडक्शन किसमें हो जाता है, आपका ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट में इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स इसमें होते हैं। तो अगला देखते हैं इसमें जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या बनती है, ठीक है। तो देखो इसमें इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसकी परसेंस में, सनलाइट सनलाइट की परसेंस में और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल अभी हमने देखा सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो क्या होता है प्लांट्स की पत्तियों में पाया जाता है, और जिसके कारण का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। तो किसमें चेंज होता है, ये ग्लूकोज में, ठीक है। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज, और प्लस क्या होते हैं आपकी ऑक्सीजन बनती है, प्लस क्या हो गया आपका वाटर निकलता है, ठीक है। जो ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आएगी एग्जाम में, तो ये रिएक्शन आप लिखेंगे। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, किसकी परसेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की परसेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है, प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज बना, ये क्या होता है, प्लांट्स का क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है। अब देखो यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ये। अब देखो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको इसे क्या कहते हैं, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो यूज होते हैं उसको भोजन के लिए यूज कर लेते हैं अपनी एनर्जी के लिए, लेकिन जो उसी टाइम जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होते तो उसको किसके रूप में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो इनका संचित भोजन होता है, ठीक है, वो किसके रूप में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में संचित करके रखते हैं। और जैसे हम अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जैसे हमारा शरीर होता है, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, अब जिस एनर्जी का यूज हम उस टाइम पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में किसके उसमें स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना। तो अगला हम देखते हैं इसमें कि जो आपका इस चैप्टर में क्या है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान क्या होता है पेड़ पौधों में कैसे होता है, ठीक है। अब देखो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो आपकी लीव्स होती हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, इसी के थ्रू होती है, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, स्टोमेटा के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो आपकी इसमें स्टोमेटा का डायग्राम है, देखो
अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनाया है, यहाँ पे क्या आपकी क्लोरोप्लास्ट है और ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक है ये क्या आपका गार्ड सेल, ये आपकी गार्ड सेल्स हैं। और ये क्या आपका स्टोमेटल पोर, यानी कि रंध्र छिद्र, ठीक है। अच्छा तो बन नहीं रहा डायग्राम, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में क्या है, ये आपका डायग्राम दे रखा है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये क्या आपके क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपका क्लोरोफिल, पत्तियों में पाया जाता है, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण जो पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरे कलर का होता है। स्टोमेटल पोर यानी कि रंध्र छिद्र होते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की जो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो आपके जो ये क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टोमेटल पोर होते हैं, ठीक है। जब इनको क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो ये क्या होता है, हो जाते हैं ये पोर्स क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। ये पोर्स क्या होते हैं, जो गार्ड सेल्स होती है इनको क्या कर देती हैं, खोल देती हैं, ठीक है। और जब इनकी जरूरत नहीं होती है तो जो आपके जो स्टोमेटल जो रंध्र छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से क्या होता है आपका इन रंध्र से क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। हमें पता है क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो ये है ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। इन गार्ड सेल्स की सहायता से क्या करते हैं ये, यानी कि जो द्वार कोशिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, जो गार्ड सेल्स हैं इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये स्टोमेटल पोर क्या करते हैं, खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।